यूं तो आपका बहुत लंबा अनुभव है राजनीति और प्रशासन से लेके और यहाँ तक कि पढ़ाने तक का, विदेश सेवा तक का। लेकिन क्या राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की ओर से जो उम्मीदवार आपको चुना गया, इसके लिए क्या एक बड़ी वजह ये भी है कि आप जो करंट रेजिम है इसको लेके खुल के जो आलोचना में कभी पीछे नहीं रहे और इसकी कमियों को सामने लाने में काफी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्या ये भी एक बड़ी वजह रही है? देखिए, हम वर्तमान जो व्यवस्था है, सरकार है जी, उसकी नीतियों को जब हमने महसूस किया कि नीतियां गलत हो रही हैं, तब मैंने उनके बारे में कहना शुरू किया, अपनी बात रखना शुरू किया कि ये नीतियां गलत हैं। मेरा आप समझ सकते हैं कि किसी से भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्तिगत ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। और यहाँ पर एक मैं बता दूं कि सार्वजनिक ढंग से अक्सर ये कहा जाता है कि 2014 में हमको चुनाव नहीं, टिकट नहीं मिला इसलिए मैं नहीं खड़ा हुआ। जी। मैंने खुद मना कर दिया था कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद से कोई चुनाव लड़ा भी नहीं। तो इसलिए मैंने ये किया क्योंकि मुझे मतभेद था सरकार की नीतियों से और कार्यशैली से। जी। तो उसके बारे में मैंने समय समय पर अपनी बात रखी है। जी, अभी इस चुनाव में जीत को लेके कितने होपफुल हैं आप? पूरी तरह से होपफुल हैं। यूं तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन अगर भारत की जनता को आज आप कहें कि क्यों आपको राष्ट्रपति चुनना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे सर? यही कहेंगे कि मेरे अनुभव का व्यक्ति दूर दूर तक चुनाव में नहीं है। मेरा बहुत लंबा अनुभव है, कई मामलों का मैं सघन जानकार हूँ और राष्ट्रपति भवन में ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो सरकार को समय समय पर सही मशविरा देता रहे और कार्यपालिका जब संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करे तो उसको ऐसा करने से रोके। यही भूमिका है राष्ट्रपति की संविधान के अनुसार। बाकी टाइम तो उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्री परिषद है, उसके अनुसार उसके एडवाइस पर चलना पड़ेगा। लेकिन उनको सरकार को मशविरा देने का अधिकार है, उनको ये कहने का अधिकार है कि संवैधानिक सीमा कहाँ समाप्त होती है, और ये मैं बखूबी जानता हूँ और इसको निभाऊंगा। जी, एक आप, हालांकि आपका नाम पहले तय हुआ, आपके नाम की घोषणा पहले हुई, लेकिन अब आपके खिलाफ जो स्थिति है, लोग इस बात को अक्सर भूल भी जाते हैं, लेकिन अब जो स्थिति है आपके खिलाफ एक दलित महिला, आदिवासी महिला, ट्राइबल विमेन लीडर है, तो क्या आपको लगता है कि ये पहलू? इसके पहले एक दलित महिला भी उम्मीदवार बनी थी, मीरा कुमार, याद है ना? जी हाँ। ये लोग भूल गए, वो भी दलित महिला थे। तो उनको लोगों ने चुन दिया, क्या ये कह के कि दलित महिला है इसलिए इनको चुना जाए। बिल्कुल। और आप कहाँ पैदा होंगे ये आपने तय किया था, मैं कहाँ पैदा होऊंगा ये मैंने तय किया था। जी। तो पैदा कोई कौन किस कुल में हुआ ये ना एडवांटेज है ना डिसएडवांटेज। न्यूट्रल रहना होगा, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आप हमको उसी बात के लिए दोषी ठहरा सकते हैं ना जिस बात पर मेरा कंट्रोल है। इस बात के लिए कैसे दोषी ठहराएंगे हमको कि हम पैदा क्यों नहीं हुए किसी और कुल में। जी। मायावती ने अभी एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट करने का फैसला किया है। देखा। हाँ।
अभी से 18 जुलाई तक बहुत परिवर्तन होंगे। मतलब आपको अभी उम्मीद है कि मायावती अपना फैसला बदल सकती हैं? नहीं, हम उसके बारे में नहीं कुछ कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि बहुत कुछ परिस्थितियां बदलेंगी 16-17 जुलाई तक। जी सर, राष्ट्रपति जो पहले भारत के हुए राजेंद्र प्रसाद, वो उसी इलाके से रहे। आप हालांकि उस समय में आपकी उम्र कम रही होगी, लेकिन क्या कोई ऐसा पब्लिक लाइफ में आपने कभी उनके अपीयरेंस का, किसी बात का, ऐसा आपके कोई ऐसी याद राजेंद्र प्रसाद जी से जुड़ी हुई कि जो उन्होंने कहीं भले ही पब्लिकली ही कहा हो, या कुछ ऐसी भूमिका जिसको लेके आपके मन में कोई बात बैठी हो राजेंद्र प्रसाद जी के? जब 1960 में जी सर, मैं IAS में आया था, तो उसके बाद मसूरी से हम लोग दिल्ली आए थे प्रोबेशनर होने के नाते, और वो पूरा ग्रुप मिला था राजेंद्र प्रसाद जी से, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री से भी मिला था, राष्ट्रपति से भी मिला था, और उनके परिवार से हमारे परिवार का बहुत नजदीकी संबंध था। बहुत बढ़िया। तो कोई ऐसी व्यक्तिगत तौर पे आपको कोई ऐसी बात जो उनके बारे में? व्यक्तिगत नहीं, हम व्यक्तिगत तौर पर तो मैं बहुत छोटा था, जी जी जी। लेकिन एक IAS ऑफिसर के रूप में उनसे मुलाकात हुई थी ग्रुप में। जी, एक आखिरी सवाल ये सर कि आपने हालांकि कहा कि कैसा राष्ट्रपति की भूमिका क्या हो, इस बारे में आपने कहा ओवरऑल, ये एक संदर्भ में आपने कहा, लेकिन एक सवाल स्पेसिफिक इसी पे कि आपको क्या लगता है कि भारत में राष्ट्रपति की भूमिका, एक आप लंबे समय से राजनीति और लोक सेवा में हैं, तो जो रही है और जो इस समय है उसके बारे में आप क्या कहेंगे पिछले कुछ वर्षों के देखिए, दौरान? बहुत ही प्रतिष्ठित और मर्यादा वाले लोग राष्ट्रपति बने हैं, और उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है जो उनकी संवैधानिक भूमिका थी। अब कुछ रबर स्टैंप भी बने हैं। दोनों तरह के राष्ट्रपति इतिहास, भारत के इतिहास में देखने को मिले हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं रबर स्टैंप राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। बहुत बहुत शुभकामना आपको। और क्या अभी के समय में जिस तरह की परिस्थितियां हो गई हैं, राष्ट्रपति के लिए कुछ अतिरिक्त सजगता और एक्टिव रहने जैसी चीज भी जरूरी हो जाएगी? कुछ संदेश देना? जी बिल्कुल 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 जरूरी हो जाएगी।